हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 15 के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कनाडा। हाल ही में कनाडा देश की सरकार ने पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति जो अभ्यास है वो आयोजित किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो वियतनाम होगा। आंसर जो होगा वो वियतनाम में 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अगर आपसे पूछा जाए मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा वस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फ्रेंड आर अश्विन। तो अगर बोला जाए कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं तो आर अश्विन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया है? तो ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को PSLV C-51 से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान की शुरुआत किया है? तो कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा राज्य है जो समर अभियान शुरू किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंचे रेल पुल का जो निर्माण हुआ है वो चिनाब रिवर पर हुआ है। किस पे हुआ है? चिनाब रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने का अध्यादेश पारित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड श्रीलंका ने जो है वो बुर्का जो है सार्वजनिक स्थान पर पहनने पे रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम पर जाना जाता है। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एस्परजिलस को प्रयोगशाला के खरपतवार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो मकड़ियों में जो
उत्सर्जी उत्पाद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, गुआनिन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया जो है वो आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किसे प्राप्त होता है। तो लिटमस जो अम्ल क्षार में प्रयुक्त होता है किसे प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है। तो विटामिन B3 की बात करें तो ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है फ्रेंड आपका हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा, थायराइड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है, शीक परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए होता है। तो शीक जो परीक्षण होता है वो डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए होता है। किसका पता लगाने के लिए, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो अस्थि है वो स्टेपीज है। क्या है, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखेंगे, कहा गया कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म या प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई होगी। तो इसकी फोकल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगी, तो ये आंसर जो होगा वो आपका उत्तल और 0.5 मीटर इसकी फोकल लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा फ्रेंड, तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में एक्स विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वो 10 की पावर 12 ओम से लेकर 10 की पावर 17 ओम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर पर्याप्त मात्रा में होती है तो कौन सा लौ उत्पन्न होगा, तो आंसर हो जाएगा ये नीला लौ उत्पन्न होगा। कौन सा लौ, नीला लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो कौन सा परिवर्तित होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका दिशा परिवर्तित होगी। कौन सा परिवर्तित होगा, दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होगी, तो कार्य की जो इकाई होगी वो ऊर्जा की इकाई के समान होगी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समय अवधि है। तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि होगी 15 ईयर, 15 वर्ष। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 30, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष
2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बनाई गई समिति के जो अध्यक्ष थे वो अशोक दलवाई थे। कौन थे? अशोक दलवाई। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो ये पॉलिसी जो लाई गई थी वो 2000 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2000 में लाई गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा कराया गया था। अगला है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक जो गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो MG रानाडे थे। आगे हम बात करें पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये जो आती है आदि ऐतिहासिक। ये किस में आएगी फ्रेंड? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उत्तर वैदिक काल में। कब दिखाई देती है फ्रेंड? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो मिलिंद पन्हों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हों। यानी उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी उसमें व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं मिलती है। संगम साहित्य, जातक की कहानियाँ इनमें मिलती है, परंतु मिलिंद पन्हों में आपको व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला है किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो है अत्यधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? 14 पूर्व कहलाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड ये मोहम्मद शाह रंगीला था, जो मुगल सम्राट था वहीं जो है वो अंतिम बार मयूर सिंहासन पर बैठा और नादिर शाह के द्वारा इसी के काल में आक्रमण किया गया और तख्ते ताऊस को नादिर शाह के द्वारा लूट के ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो सूफियों के ये फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है कि अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी A, B और D ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि इसे भारत का जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में
संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा, इन दोनों में कहीं पे भी जो है संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो प्रथम संशोधन जो विधेयक लाया गया था वो 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 प्राप्त न हो सके तो वो जो है अपना जमानत खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख जो है वो अगर बोला जाए कि किस भाग में किया गया है तो भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19D में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो बोला जाए खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो आंसर हो जाएगा सभी ये खगोलीय पिंड हैं। क्या है? सभी ये खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ जो है नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? नक्षत्र मंडल। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो मानसून के कारण वर्षा होती है तमिलनाडु में। कहाँ पे होती है फ्रेंड? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं हैं? तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो है वो सुपीरियर, मिशिगन और ईरी, ये सारे ग्रेट लेक के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ग्रेट बैरियर ये लेक नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है? तो महासागर में जो ज्वार भाटा आते हैं वो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं जी? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट है, कहा गया वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर और वही क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या? नाइट्रोजन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है जी? ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और उसके बाद ऑर्गन आता है। तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो फ्रेंड हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो पृथ्वी का केंद्र का सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? तो वो आपका आंसर जो होगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सीन मतलब कहाँ का सीनरी बहुत बढ़िया होता है? पेरिस का। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो आंसर हो जाएगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा
पोटेशियम तथा गोल्ड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम तथा गोल्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कार्बन और यौगिक निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? कौन सा धातु का और अधातु का दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? अगर इनमें से आपसे पूछा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो आपका दोस्त, आपका ये आंसर जो हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो नील्स बोर्स के द्वारा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक भी नील्स बोर्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? नील्स बोर्स के द्वारा लिखी गई है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो 2.2 होता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड और भारत के बीच 1975 में खेला गया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें मिलिंद पन्हों को अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा मिलान सही नहीं है तो आप कहेंगे कि डी सही नहीं है, मिलिंद पन्हों। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाए कि मिलिंद पन्हों को किसने लिखा है? तो मिलिंद पन्हों बुक को जो है नागसेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया अगर लोक नृत्य की बात करें तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे हम बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश जो भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछता है कि पटना पक्षी विहार कहाँ पे है तो आपका आंसर हो जाएगा एटा में है। कहाँ पे है फ्रेंड? तो एटा में ये पटना पक्षी विहार आपका। अगर आपसे बोला जाए कि पटना पक्षी विहार कहाँ पे है तो आंसर डी हो जाएगा, एटा में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्य जीव अभयारण्य है? तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछा जाए कि ये किस राज्य में है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो बिरहोर जो जनजाति है वो निवास करती है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। तो ये आपका 75 क्वेश्चन रहा फ्रेंड। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।